हेलो दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए एक्सक्यूज़ मी। नाम से तो पता चल ही गया आपको कि इस वीडियो किस बारे में है। ये वीडियो थोड़ा लंबे जाने वाला है, इसीलिए डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाते हैं। अभी मैं आपको एक 40 सेकंड का वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। बेहतर है कि आप लोग हेडफोन यूज़ कीजिए, प्रॉपर स्टीरियो हेडफोन, जैसे कि आप लोग यूज़ करते हैं मोबाइल गेमिंग या कंप्यूटर गेमिंग के टाइम। आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आपको? आई थिंक द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो यू लाइक इट। जितने भी यूट्यूब वीडियोज़ अवेलेबल हैं टू रिकॉर्ड और स्ट्रीम दिस गेम ऑडियो, वो ज़्यादातर मोनो ही दिखाए गए हैं। मैंने अभी तक तो कोई स्टीरियो रिकॉर्डिंग का सेटअप नहीं देखा। एंड अगर कोई स्टीरियो रिकॉर्डिंग का सेटअप है भी तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। ये स्टीरियो रिकॉर्डिंग से क्या होता है, इसका इन गेम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। कि मान लीजिए एक साइड में बुलेट का आवाज़, एक साइड में फुट स्टेप, तो ये आप भी जब सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मतलब यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा और आपका लिसनर या आपका व्यूअर जो देख रहा है उसको भी अच्छा लगेगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये साउंड किस तरह से रिकॉर्ड किया जा सकता है या ये साउंड में क्या होता है एक्चुअली और क्या नहीं होता। दिस इज़ अ प्योर टेक्निकल वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस वीडियो के आखिरी तक रहिए टू नो द ऑल फुल डिटेल्स ऑफ द स्टीरियो रिकॉर्डिंग एंड स्टीरियो स्ट्रीमिंग। तो दोस्तों चलिए अभी थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पावर पॉइंट छोड़ के मैं पेन पेपर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पेन पेपर में ज़्यादा आसानी होती है। बात यह है कि ये जो गेम ऑडियो है, तो ये गेम ऑडियो दो तरह के ऑडियो होता है, एक इन गेम ऑडियो और एक एक्सटर्नल ऑडियो। इन गेम ऑडियो में गन शॉट, फुट स्टेप, नेट शॉट, व्हीकल नॉइज़ और वोकल मैसेजेस, लाइक वो होता है ना फायर इन द होल टाइप, ये सारे मैसेजेस और ये सारे आवाज़ गेम के अंदर रहता है, जो गेम के अंदर सिंथेसाइज होता है और ये थ्रू प्रोग्राम चलता है। एंड जो एक्सटर्नल ऑडियो है वो ये की पर्सपेक्टिव है, ये है लाइक वोकल ऑप्टिमिट्स। सोचो कि आप पबजी खेल रहे स्क्वाड में, आपके दोस्त कुछ बोल रहे हैं तो वो सारा एक्सटर्नल ऑडियो है। तो लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से वो इंटरनल ऑडियो है, लेकिन आपके दोस्त के पर्सपेक्टिव से वो उसका एक्सटर्नल ऑडियो है। तो ये सारा ऑडियो मिलके दो तरह के ऑडियो आता है, एक इंटरनल ऑडियो और एक एक्सटर्नल ऑडियो। एक्सटर्नल ऑडियो मतलब आप अपने माइक्रोफोन से जो बोल रहे हैं वो है अपना एक्सटर्नल ऑडियो, और आप जो सुन पा रहे हैं वो है इंटरनल ऑडियो, और वो इंटरनल ऑडियो में ये सारा चीज़ पड़ता है। तो अगर हम देखेंगे अभी कि इंटरनल ऑडियो और एक्सटर्नल ऑडियो कैसे डिवाइड है और कैसे आपके हेडफोन से आ रहा है, तो पहले वाला टिप, रिंग एंड स्लिप। तो पहले वाला जो टिप है उसमें लेफ्ट ईयर के लिए आवाज़ आता है, दूसरे वाला में राइट ईयर के लिए, तीसरी वाला होता है ग्राउंड और चौथा वाला होता है माइक्रोफोन। तो ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड ये तीनों के लिए कॉमन है और ये माइक और ग्राउंड के लिए कॉमन है। तो अगर इंटरनल ऑडियो की बात करें तो इंटरनल ऑडियो इन तीनों से ही, मतलब लेफ्ट, राइट और ग्राउंड से ही कवर हो जाता है, और एक्सटर्नल ऑडियो के लिए आपको चाहिए माइक और ग्राउंड। तो ये जो माइक रहता है हेडफोन में या फिर लैपटॉप में या फिर मोबाइल में, तो ये सारा माइक कैपेसिटिव टाइप माइक्रोफोन होता है। तो इसमें बायस वोल्टेज की ज़रूरत पड़ता है जो कि प्लस 2.5 वोल्ट है। मतलब अगर TRS पोर्ट के हिसाब से देखें तो माइक और ग्राउंड के बीच में एक 2.5 वोल्ट के एक डिफरेंस है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये लैपटॉप में, मोबाइल में, सब जगह पे है। और ये है एक ऑडियो, अगर माइक की पोर्ट छोड़ दे तो ग्राउंड, राइट और लेफ्ट के बीच में एक वोल्टेज लेवल रहता है ऑडियो, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन लेवल। तो अगर कोई नॉर्मल कोई साइन वेव से अगर इसको देखें तो इसका वोल्टेज लेवल रहता है प्लस 1.72 से माइनस 1.72, और इन एन एवरेज 0 से 3 वोल्ट तक लाइन लेवल रहता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जितने सारे यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल है इन गेम ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, उसमें सारे दिखाए गए हैं कि ये जो ऑडियो लेवल है
और जो लाइन लेवल जो ऑडियो है वो उसको माइक्रोफोन के थ्रू से कनेक्ट कर रहा है या फिर कैप्चर कर रहा है। लेकिन माइक्रोफोन के थ्रू अगर तुम लोग कैप्चर करोगे तो क्या होगा, इसमें डिस्टॉर्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज लेवल ऑलमोस्ट 3 वोल्ट के आसपास है और ये सिर्फ बायस वोल्टेज है। इस बायस वोल्टेज के साथ ये 3 वोल्ट में बहुत डिफरेंस है। तब इस माइक्रोफोन के लिए वोल्टेज ओनली कुछ मिली वोल्ट, मैक्सिमम 100 मिली वोल्ट तक ज़रूरत पड़ता है। लेकिन अगर उस 100 मिली वोल्ट के डिफरेंस में अगर हम लोग 3 वोल्ट एज ए इनपुट देंगे तो उसमें बहुत सारा डिस्टॉर्शन आएगा और आवाज़ क्लियरली नहीं आएगा। एंड ऑल्सो ये जो आवाज़ वहाँ पे कैप्चर होगा वो भी मोनो ऑडियो ही कैप्चर होगा। सो स्टीरियो ऑडियो कभी भी कैप्चर नहीं हो सकता। लेकिन एक ही उपाय है जिससे हम लोग इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर कैप्चर कर सकते हैं, वो है लाइन इनपुट या फिर कोई स्टीरियो ऑडियो इनपुट, जिससे हम लोग पूरा स्टीरियो की मज़ा ले सकते हैं। तो लाइन इनपुट पोर्ट पहले वाले डेस्कटॉप में रहता था एक ब्लू कलर का। स्टीरियो ऑडियो कैप्चर करने के लिए लाइन इनपुट वाला कोई पोर्ट चाहिए जो कि लैपटॉप में नहीं रहता। एक साउंड कार्ड चाहिए, यूएसबी साउंड कार्ड, जिससे हम लोग इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं लाइन इनपुट को। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा जहां से आप वो साउंड कार्ड दे सकते हैं। और हम लोगों को एक कस्टम हेडफोन या फिर कस्टम कोई हेडफोन की कोई सेटअप बनाना पड़ेगा, जिससे हम लोग ये लाइन इनपुट को थ्रू वो साउंड कार्ड से उसको रिकॉर्ड कर सकें। जो कि सोचिए कि ये आपका हेडफोन है, राइट और लेफ्ट ईयर विद द माइक्रोफोन। तो ये जो आता है यहाँ पे चार चीज़ रहता है, लेफ्ट, राइट, ग्राउंड और माइक्रोफोन। लेफ्ट, राइट और ग्राउंड को कॉमन करके आपको एक TRS पोर्ट या फिर जैसा हम लोग ऑक्स पोर्ट बोलते हैं, उस ऑक्स पोर्ट जैसा एक केबल बनाना पड़ेगा जो लाइन इनपुट में जाएगा। और सिर्फ माइक और ग्राउंड को लेके एक TRRS पोर्ट जैसे एक ये वाला पोर्ट देखने में ऐसा ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ माइक और कॉमन ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड का कम्युनिकेशन रहेगा। तो ये जाएगा आपके लैपटॉप के हाइब्रिड पोर्ट में, जहाँ पे सिर्फ माइक्रोफोन रिकॉर्ड होगा। भूल के भी यहाँ पे लेफ्ट और राइट को कनेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इससे अपने लैपटॉप के हार्डवेयर के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। सिर्फ माइक और ग्राउंड को कनेक्ट कीजिएगा। तो टेक्निकली क्या रहेगा, आपके ये जो हेडफोन है, इस हेडफोन के आउटपुट से 3 तार निकलेगा। एक तार जो डायरेक्टली जाएगा आपके फ़ोन के अंदर, एक तार जो डायरेक्टली जाएगा आपके साउंड कार्ड के लाइन इनपुट पोर्ट पर, और एक तार जो जाएगा आपके लैपटॉप में ऑडियो हाइब्रिड पोर्ट जो है उसमें फॉर माइक्रोफोन। अब आप पूछ सकते हैं कि फ़ोन के अंदर माइक्रोफोन पोर्ट और लैपटॉप के अंदर माइक्रोफोन पोर्ट विथ एक ही माइक्रोफोन, क्योंकि YouTube वीडियोस में तो दिखाया गया है कि वो लोग गेम के लिए एक माइक्रोफोन और एक्सटर्नल ऑडियो को सेपरेटली स्ट्रीम करने के लिए या फिर रिकॉर्ड करने के लिए और एक माइक्रोफोन। हाँ जी हाँ, यहाँ पे सिर्फ एक ही माइक्रोफोन लगेगा, 2-3 माइक्रोफोन नहीं लगेगा। आप एक ही माइक्रोफोन से आप गेम भी खेल सकते हैं और गेम के अंदर बात भी कर सकते हैं, या स्ट्रीम के लिए आप वो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं सिर्फ एक ही माइक्रोफोन से। देखिए ये दोनों माइक्रोफोन की कनेक्शन सॉर्टेड है, सो इसीलिए यहाँ पे कॉमन वोल्टेज 2.5 रहेगा, जो कि आपके फ़ोन से एंड आपके लैपटॉप से कॉमन रहेगा। इसीलिए आपको टेंशन करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लेफ़्ट और राइट किसी भी तरह से इस TRR पोर्ट से कनेक्ट या फिर शॉर्ट ना हो जाए। अभी हम लोग वो हार्डवेयर सेटअप देखेंगे, वो साउंड कार्ड और वो कस्टम हेडफोन विथ लैपटॉप। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि हार्डवेयर क्या क्या ज़रूरत है। पहले देख लेते हैं लैपटॉप में। देखिए लैपटॉप में मेरा एक ही ऑडियो पोर्ट है जो कि हाइब्रिड ऑडियो पोर्ट है, और मेरे लैपटॉप में और कोई लाइन इन पोर्ट नहीं है। तो ऐसे पोर्ट आपके लैपटॉप में या फिर आपके मोबाइल में भी है। और ये एक साउंड कार्ड है जिसमें लाइन इन पोर्ट है, ये वाला देखिए लाइन इन पोर्ट। तो ये साउंड कार्ड आपको 1 से 1,500 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। और ये साउंड कार्ड बहुत ही मतलब यूज़फुल है। आप इससे एक अगर आपके पास कोई होम थिएटर है 5.1, तो आप एक होम थिएटर भी इससे चला सकते हैं विथ फ्रॉम योर लैपटॉप। एंड फाइनली ये हेडफोन जो एक कस्टम हेडफोन है, ये हेडफोन मैंने बनाया है। तो ये हेडफोन में आउटपुट में 3 तार हैं।
एक ये ब्लू वाला और एक ये ब्लैक वाला और ये एक सफ़ेद वाला। तो ये सफ़ेद वाला ओनली माइक्रोफोन के लिए है। ये ब्लू वाला आपके मोबाइल में जाएगा, जिस मोबाइल डिवाइस में आप लोग गेम खेलेंगे। और ये वाला पोर्ट और ये वाला ब्लैक वाला जो कि ये तार है, देखिए ये TRS पोर्ट है, ये जाएगा लाइन इन पे। और बाद बाकी जो पोर्ट है जो कि आपके मोबाइल में हेडफोन में जाएगा, देखिए वो ऐसा ही है TRRS। एंड ये वाला जो आपके लैपटॉप में, मतलब लैपटॉप में यहाँ पे जाएगा, सिर्फ माइक्रोफोन अटैच है, वो भी TRRS है, लेकिन इसमें आप हेडफोन का कनेक्शंस नहीं करेंगे, सिर्फ आप माइक का कनेक्शंस ही करेंगे। तो ये रहा हमारा हार्डवेयर सेटअप। तो इस हार्डवेयर सेटअप से हम लोग एक स्टीरियो ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब हम लोग सॉफ्टवेयर सेटअप देखेंगे। OBS स्टूडियो नाम का ये जो सॉफ्टवेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये छोड़ के हम लोगों को और एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपके पास Windows 10 अपडेटेड इंस्टॉल है तो शायद और कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पहले आप यहाँ पे स्टार्ट पे जाइए और सर्च कीजिए DXDIAG। तो ये चलाते ही आपके जो लैपटॉप का डिटेल्स है वो आ जाएगा। यहाँ पे सेव ऑल इन्फॉर्मेशन कीजिए और उसको स्टोर कीजिए कहीं पे भी। मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आके आप सर्च कीजिए मीराकास्ट। तो मीराकास्ट आ जाएगा। अगर ये मीराकास्ट अवेलेबल है विथ HDCP, मतलब आपको और कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लैपटॉप में मीराकास्ट से ही अपने फ़ोन को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप सर्च में आके सर्च कीजिए कनेक्ट। तो ये ऐप आ जाएगा। अब ध्यान रखना होगा कि लैपटॉप और आपके फ़ोन सेम वाईफाई नेटवर्क में रहे। अभी मैं अपने फ़ोन को इस ऐप के थ्रू अपने लैपटॉप से कनेक्ट करूँगा। तो ये है मेरा लैपटॉप का स्क्रीन और ये है मेरा फ़ोन। तो अभी मैं Vivo Z1 Pro यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं, ये सेम नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स में आके सर्च करूँगा स्क्रीन मिररिंग या फिर मीराकास्ट। तो ये स्मार्ट मिररिंग के अंडर है। तो यहाँ पे जाके मैं स्क्रीन मिररिंग में जाऊँगा। तो ये ऑफ़ है, इसको ऑन कर रहा हूँ। तो ये ऑन होते ही ये सर्च करेगा डिवाइस। देखिए ये सेम डिवाइस शो कर रहा है। तो मैं इस डिवाइस को कनेक्ट करूँगा। देखिए मेरा फ़ोन कनेक्ट हो गया है। अभी मैं अपने फ़ोन में जो भी ओपन करूँगा वो ही स्क्रीन पे आ जाएगा। तो अभी मैं PUBG ओपन कर रहा हूँ। शायद PUBG के ऑडियो भी आ जाएगा, क्योंकि मीराकास्ट में फ़ोन में जो भी चलेगा वो ही वहाँ पे आ जाएगा, ऑडियो वीडियो सब। और ये जो ऑडियो आ रहा है, ये ऑडियो पूरा स्टीरियो ऑडियो आ रहा है, लेकिन मीराकास्ट कनेक्शन में कुल मिला के 50 मिलीसेकंड का एक डिले रहता है। सो आपके स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं या फिर जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा डिले रहेगा, ऑडियो पे भी वो डिले रहता है। तो अभी हम करेंगे हार्डवेयर सेटअप, उसके बाद बाकी सॉफ्टवेयर सेटअप करेंगे। तो ये साउंड कार्ड को USB पे हम लगा रहे हैं और ऑलरेडी मैंने जो बताया था ये साउंड कार्ड के लाइन इन पोर्ट पे जाएगा और ये जाएगा फ़ोन पे, जो मैं बाद में फ़ोन पे लगाऊंगा। और ये पोर्ट जो सिर्फ माइक्रोफोन के है, ये जाएगा अपने लैपटॉप में। तो अगर लैपटॉप में मैं देखूं तो यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा साउंड कार्ड आ गया है, जो कि USB साउंड कार्ड है। और रिकॉर्डिंग पे मैं अगर जाके देखूँ तो यहाँ पे ये जो माइक्रोफोन है ये
लैपटॉप का खुद का माइक्रोफोन है, इंटरनल माइक्रोफोन है। और ये जो लाइन इन है, ये मेरा यूएसबी साउंड कार्ड का लाइन इन पोर्ट है। तो ये सारा चीज़ एक्टिव रहना चाहिए। अब हम लोग करेंगे सॉफ्टवेयर प्रिपरेशन। हार्डवेयर सेटअप पूरा कंप्लीट। अभी हम लोग करेंगे बाकी के सॉफ्टवेयर सेटअप। वो ब्लूवेयर मैंने फ़ोन पे लगा दिया है। अभी यहाँ पे कनेक्ट में मेरा फ़ोन आ रहा है और मैं जाऊँगा ओबीएस स्टूडियो पे। तो ओबीएस स्टूडियो पे जाके यहाँ पे ओबीएस स्टूडियो में मुझे ऑडियो एंड विंडो कैप्चर करना है। तो जाऊँगा मैं यहाँ पे ऑडियो इनपुट कैप्चर। तो यहाँ पे जो डिवाइस आएगा वहाँ पे देखिए लाइन इन यूएसबी साउंड कार्ड मेरा ये आ गया। और एक ऑडियो डिवाइस मेरा माइक्रोफोन, लैपटॉप का इंटरनल माइक्रोफोन आ गया। और विंडो कैप्चर मतलब ये वाला जो कनेक्ट जो विंडो है, इस विंडो को कैप्चर करना है। तो यहाँ पे विंडो कैप्चर और वहाँ पे स्पेसिफिक वो ऐप दे दिया। ऐप आ गया। मैं ऐप को छोटा बड़ा कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये माइक्रोफोन भी आ रहा है, तो इसीलिए ये माइक्रोफोन का बार ऊपर नीचे जा रहा है। और अभी मैं अपने फ़ोन में यूट्यूब चला रहा हूँ। ये वाला ऑडियो इनपुट कैप्चर जो कि लाइन इन था, उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आ रहा है और मैं इस वॉल्यूम बार के साथ इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ, इसको म्यूट कर सकता हूँ। तो एक्चुअली ये लाइन इनपुट पोर्ट से ही आ रहा है। तो मेरा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेटअप रेडी। अभी आप कर सकते हैं रिकॉर्डिंग। अगर आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा। स्टॉप रिकॉर्डिंग, और स्टॉप रिकॉर्डिंग से रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। और स्ट्रीमिंग, स्टार्ट स्ट्रीमिंग तो आपको पता ही है कि कैसे यहाँ से स्ट्रीम करते हैं। So this is the final demo using the hardware setup and the software. I hope you will enjoy this. কোথায় নামছি আমরা? ওই তো স্কুলে। স্কুল না তো হসপিটাল, আমি হসপিটালকে স্কুল বলে যাচ্ছি। এই স্কুল থেকে ছাদ থেকে নামতে পারি না আমি। চিন্তা করো না, দূর থেকে তোমার কেউ চালাবে না শর্ট গানের। এমনি সময় ভরে ভরে শর্ট গান, আর এখন শর্ট গানের মাঝে আমি শর্ট গান পাচ্ছি না। কি বলছিস? আমি তো পেয়ে গেলাম দুনওয়ালা শটগান। আমি এতক্ষণে পেলাম। শটগান এক্সটেন্ডেড ম্যাগ কি লাগাই? তুমি এখানে এক্সটেন্ডেড ম্যাগ, 5 এর অ্যামো, 7 এর অ্যামো সব পাবে। শটগানে 5 এমও? হ্যাঁ সব পাওয়া যায়, খালি গানগুলো পাওয়া যায় না। বলছি ডিবিএস পাওয়া যায় না এখানে? জানি না। তুমি কি আরপি মিশনের জন্য বলছো ডিবিএস এর কথাটা? না, ওটাও তো 12 মানে ইসের 12 গুলি, তাই ভাবলাম। Marked a location. এই ডাইরেকশন থেকে আসবে আপনি। হ্যাঁ জোন দিয়েছে এদিকে, রেডি থেকো।
বাপরে পুরো পটকা ফাটছে। ওই যে আমাকে কেউ মার চালাচ্ছে, কিন্তু শটগানে বেশি ড্যামেজ করতে পারবে না দূর থেকে। আমি স্কোপ লাগিয়ে শটগান চালাচ্ছি। হ্যাঁ, SK12 নিশ্চয়। আয় বাবা আয় আয় আয়, তোর জন্যই বসে আছি। ঢুকছে কিন্তু ওই পাশ দিয়ে, তোমার ওদিকে। না, তোমার ওদিকে না, তুমি তো এদিকে এখন। Marked a location. এই বিল্ডিং এর পেছনে আছে। একটা গ্রেনেড পাইনি। সেকেন্ড ফ্লোর। বাহ, বাহ। সুন্দর নেট মেরেছে। আমি পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি, ওরা রাশ মারবে। তুমি ভেতরে ঢোকো, ঘরের ভেতরে ঢোকো, ঘরের ভেতরে ঢোকো। দাঁড়াও দাঁড়াও। সাব্বাস। দিছিস, নক করে দিছিস? না 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 না, হয়নি। ওই তো। সাব্বাস, আরেকজন আছে। দে। শটগানটা ঠিকঠাক হয় না আমার দ্বারা। ভালো। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।